गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम विजुअल बेसिक में जो डिस्कस करने जा रहे हैं वह आज का हमारा टॉपिक है विजुअल बेसिक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। आपने प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो भी पढ़ी होंगी उसमें भी आपने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स और लूपिंग स्टेटमेंट्स पढ़े होंगे। जनरली मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमारे जो कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं या डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर स्टेटमेंट्स होते हैं वह हमारे सेम होते हैं, बस उनका सोर्स कोड थोड़ा डिफरेंट होता है। तो फर्स्टली हम देखें तो विजुअल बेसिक में फर्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट होता है वह होता है हमारा इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट में क्या होता है, इट यूजेस कंपैरिजन ऑपरेटर results to test data if might execute one or more lines of subsequent code depending on the result of a comparison। मतलब if स्टेटमेंट जो होता है वह हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज़ करता है रिज़ल्ट को टेस्ट करने के लिए, यानी कि जो हमारा रिज़ल्ट है उसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज़ करता है। इट माइट एग्जीक्यूट वन और मोर लाइन्स ऑफ सब्सिक्वेंट कोड, यानी कि एक और एक से ज़्यादा सब्सिक्वेंट कोड की लाइन को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द रिज़ल्ट ऑफ अ कंपैरिजन। यह डिपेंड करता है कि हमारा कंपैरिजन का रिज़ल्ट क्या होगा। ठीक, तो अब देखते हैं इन विजुअल बेसिक वी यूज़ 3 टाइप्स ऑफ इफ़ स्टेटमेंट। विजुअल बेसिक में 3 टाइप्स के इफ़ स्टेटमेंट यूज़ होते हैं। फर्स्ट होता है, अगर हम बात करें तो हम सिंगल सिलेक्शन, तो ये हमारा इफ़ स्टेटमेंट होता है। सिंपल इफ़। देन डबल सिलेक्शन में अगर हम बात करें तो होता है हमारा इफ़ एल्स स्टेटमेंट। यहाँ पर हमारी एक कंडीशन ट्रू होती है, देन अनदर कंडीशन फॉल्स होती है। ट्रू कंडीशन पे ट्रू स्टेटमेंट वह प्रिंट करता है, फॉल्स कंडीशन पे वह एल्स स्टेटमेंट प्रिंट करता है। ठीक, अब इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारा जो फर्स्ट सिंगल सिलेक्शन है, सिंगल सिलेक्शन हमारा जो होता है, सिंगल सिलेक्शन की अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो सिंगल सिलेक्शन का हमारा सिंटैक्स इस तरीके से होता है, इफ़ लॉजिकल एक्सप्रेशन देन, यहाँ पर हम कुछ भी लॉजिक लगाते हैं इफ़ के बाद। ठीक, देन वन और मोर वीवी स्टेटमेंट्स, यानी कि एक या एक से ज़्यादा विजुअल बेसिक स्टेटमेंट यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं। और फिर हमारा आफ्टर प्रिंटिंग द इफ़ स्टेटमेंट, हमारा इफ़ का जो ब्लॉक होता है वह एंड हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एंड इफ़। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर कि डिम एक्स एज इंटीजर, यानी कि यहाँ पर हमने वैल्यू को डिक्लेयर किया है एक्स को कि वह इंटीजर टाइप वैल्यू है। देन हमने वाई को डिक्लेयर किया है कि वाई जो है वह हमारी इंटीजर टाइप वैल्यू है। ठीक, फिर हमने क्या करा, यहाँ पर वैल्यू इनिशलाइज़ की। इनिशलाइज़ को देख रहे होंगे आप कि जो हमने एक्स और वाई इंटीजर टाइप वैल्यू ली थी उसमें 1 by 1 हमने एक्स को 3 और वाई को 4 हमने वैल्यू इनिशलाइज़ कर दी। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में देखेंगे आप इफ़ लॉजिकल एक्सप्रेशन देन, यहाँ पर हम लॉजिकल ऑपरेशन का यूज़ कर रहे हैं। ठीक, यानी कि यहाँ पर एक्स जो है वह हमारा ग्रेटर होगा वाई से, देन वो प्रिंट क्या कर देगा, एक्स इज़ ग्रेटर देन बी, एक्स इज़ ग्रेटर देन बी। यहाँ पर गलती से ये लग गया है, एक्स है यहाँ पर, ये एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई। ठीक, यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट में देखें तो यहाँ पर आ जाएगा y इज़ ग्रेटर देन x, y इज़ ग्रेटर देन x। ठीक, देखेंगे हम कि यहाँ पर x की वैल्यू अगर y से ज़्यादा है तो x ग्रेटर प्रिंट करा देगा, y की वैल्यू x से ज़्यादा है तो वह y को ग्रेटर प्रिंट करा देगा। ये हम मैसेज बॉक्स के थ्रू प्रिंट कराते हैं, या फिर यहाँ पर हम प्रिंट स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, वेयर एज इफ़ एग्जीक्यूट्स कोड। ठीक, जब हमारा इफ़ एग्जीक्यूट करता है कोड को बेस्ड ऑन द कंडीशन ट्रू,
कंडीशन, ठीक। यानी कि इफ़ कंडीशन हमारी तब सेटिस्फाई होती है जब हमारी इफ़ कंडीशन हमारी जब प्रिंट होती है जब हमारी इफ़ कंडीशन ट्रू हो, और एल्स कंडीशन हमारी जब प्रिंट होती है जब एल्स कंडीशन हमारी फॉल्स हो, ठीक। यानी कि यहाँ पर सिंगल कंडीशन को सेटिस्फाई होना होता है एग्जीक्यूट होने के लिए और कंसोल स्क्रीन पर रिजल्ट को प्रिंट कराने के लिए। तो इसका सिंटैक्स हम डिस्कस करते हैं। इफ़ लॉजिकल एक्सप्रेशन देन वन और मोर वीवी स्टेटमेंट्स, एल्स वन और मोर वीवी स्टेटमेंट, देन एंड इफ़। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर इफ़ का लॉजिकल एक्सप्रेशन हुआ, फिर उसने प्रिंट करा दिया, देन अगर वह कंडीशन इफ़ वाली सेटिस्फाई नहीं करता है तो वह एल्स वाली कंडीशन को प्रिंट करा देगा। देन लास्ट लाइन में हम एंड इफ़ करके इस पूरे ब्लॉक को क्लोज कर देते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, इफ़ नम इज़ ग्रेटर देन 0। अगर हमारा नम 0 से ग्रेटर है, ठीक, अगर हमारा नम 0 से ग्रेटर है तो नंबर हमारा पॉजिटिव होगा, और अगर हमारा नम 0 से लेस देन है, ठीक, यानी कि तो वह निगेटिव होगा। यानी कि एल्स में बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ही उसकी अपोजिट कंडीशन इफ़ की प्रिंट हो जाती है, ठीक। अब हम नेक्स्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट में क्या होता है हमारा, नेस्टेड इफ़ इज यूज्ड व्हेन वी हैव मोर देन वन कंडीशन टू कंपेयर। नेस्टेड इफ़ हमारा जब यूज़ होता है जब हमारी मोर देन वन कंडीशन कंपेयर कराने के लिए हमारे पास होती है। देन इफ़ लॉजिकल एक्सप्रेशन, देन वन और मोर विजुअल बेसिक स्टेटमेंट्स, देन एल्स इफ़, then again condition, then one or more visual basic statements, then and if, ठीक। यानी कि यहाँ पर अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो ठीक है, वह फर्स्ट कंडीशन को प्रिंट करा देगा। देन अगर सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो ठीक है, वह सेकंड कंडीशन को प्रिंट करा देगा, अदरवाइज वह लूप से या इस स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करते हैं अच्छे से। देखेंगे एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल में देखेंगे आप कि हमारा टेम्परेचर जो है अगर वह 0 से लेस है, अगर हमारा टेम्परेचर 0 से लेस है तो वहाँ पर वह टू कोल्ड यानी कि ज़्यादा ठंडा प्रिंट करा देगा। अगर हमारा टेम्परेचर 100 से ज़्यादा है यानी कि 100 से ग्रेटर है तो वहाँ पर वह प्रिंट कराएगा टू हॉट, ठीक है। एल्स में वह क्या प्रिंट करा देगा, टेम्परेचर ओके यानी कि टेम्परेचर हमारा नॉर्मल है, ठीक। इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर 2 बार लॉजिकल कंडीशन लगी और दोनों बार अलग अलग सेटिस्फैक्शन पर अलग अलग आउटपुट दे रखा है आपको। एक जगह दे रखा है टू कोल्ड, एक जगह दे रखा है टू हॉट। देन आपने एल्स स्टेटमेंट में आ गए, एल्स स्टेटमेंट में उसने प्रिंट करा दिया टेम्परेचर ओके, यानी कि अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती हैं तो टेम्परेचर हमारा ओके होगा, ठीक। देन हमने इफ़ स्टेटमेंट को यहाँ पर क्लोज कर दिया, ठीक। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है हमारा सेलेक्ट केस स्टेटमेंट। सेलेक्ट केस स्टेटमेंट में क्या होता है हमारा कि इफ़ वी हैव अ लॉट ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स, अगर हमारे पास कई सारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, यूजिंग इफ़ देन एल्स कुड बी वेरी मैसी। मतलब इफ़ देन एल्स को यूज़ करते हैं हम तो वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी और टिपिकल डेटा हो जाता है। फॉर मल्टीपल कंडीशनल स्टेटमेंट इट इज़ बेटर टू यूज़ सेलेक्ट केस और सेलेक्ट केस, ठीक। तो इस चीज़ से ओवरकम करने के लिए हम सेलेक्ट केस का इस्तेमाल करते हैं। सेलेक्ट केस जो है वह ब्रांचिंग के थ्रू कोड को डिफ़ाइन करता है, तो आइए देखें किस तरीके से इसका सिंटैक्स डिफाइन किया हुआ है। सिंटैक्स इसका दे रखा है, सेलेक्ट केस एक्सप्रेशन में बी स्ट्रिंग और न्यूमेरिक, यानी कि हमारा जो सेलेक्ट केस का एक्सप्रेशन है वो ज़रूरी नहीं है कि वह स्ट्रिंग हो, वह न्यूमेरिक भी हो सकता है। अब आप देखेंगे केस वैल्यू 1, अगर हमारी केस वैल्यू 1 सेटिस्फाई होती है तो वह उसका आउटपुट प्रिंट करा देगा,
अगर हमारा वैल्यू 2 सेटिस्फाई होती है तो वह उसका आउटपुट प्रिंट करा देगा। अगर वैल्यू 3 सेटिस्फाई होती है तो वह उसका आउटपुट प्रिंट करा देगा। देन केस एल्स, यानी कि अगर हमारा एल्स केस, इन कंडीशंस में अगर हमारा कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो वह एल्स केस को प्रिंट करा देगा। ठीक, और यहाँ पर एंड सेलेक्ट करके हमारा जो ये पूरा कोड है वह क्लोज हो जाता है। ठीक, इसका एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। सेलेक्ट केस एम, यहाँ पर एम ले रखा है हमने केस। ठीक, अब इसमें देखेंगे केस 4, 5 या 4, 5 आप देख रहे होंगे कमेंट्स की फॉर्म में हमने ले रखा है कि मंथ्स है। ठीक है, यानी कि 4th और 5th मंथ में वह प्रिंट, अगर 4 और 5th मंथ कोई एंटर कराता है तो वो वहाँ पर स्प्रिंग सीज़न प्रिंट करा देगा। ठीक, अगर कोई 6, 7 मंथ को प्रिंट कराता है, अगर कोई 6th और 7th मंथ को प्रिंट कराता है तो वह वहाँ पर समर प्रिंट करा देगा। ठीक, अगर कोई वहाँ पर 8 से लेकर 10 तक, यानी कि 8, 9, 10 में से कोई सा भी एक वैल्यू वह एंटर कराता है यूज़र, तो वहाँ पर ऑटम सीज़न प्रिंट करा देगा। ठीक, अगर वहाँ पर 1 से, यानी कि 1, 2, 3, 1 से लेकर 3 तक और 11वां और 12वां महीना, यानी कि 1, 2, 3 जनवरी, फरवरी, मार्च, देन नवंबर, दिसंबर, अगर वहाँ पे न्यूमेरिक वे में कोई अगर एंटर करा देता है तो वहाँ पर विंटर प्रिंट होगा। देन अगर इनके अलावा कोई और भी केस प्रिंट होता है वहाँ पर, तो वहाँ पर वह एल्स केस में प्रिंट करा देगा कि यह चीज़ हमारी रेंज में नहीं है। ठीक है, यानी कि यह चीज़ रेंज में नहीं है 1 से लेकर 12 तक, और यहाँ पर इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ मंथ, यानी कि जो भी आपने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू एंटर कराई है वह वैल्यू यहाँ पर स्टोर नहीं है और ना ही रिकॉग्नाइज की जा रही है वो मंथ नंबर से। ठीक, तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने यहाँ पर सेलेक्ट केस का प्रोग्राम डिस्कस किया। आई होप इफ़ एल्स, इफ़ देन एल्स आपके अच्छे में से समझ में आए होंगे, सेलेक्ट केस भी आपके अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी का लेक्चर कल डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।